नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। वो तस्वीर जो बता रही है कि कैसे विपक्ष ने जो कहा नहीं होगा वही हो रहा है। विपक्ष ने कहा श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन बन गया है। क्या ये मोदी की गारंटी है? अब एक और सवाल जो विपक्ष ने उठाया, श्री राम मंदिर नहीं बनेगा लेकिन बन गया। आर्टिकल 370 कश्मीर से नहीं हटेगा लेकिन हट गया। उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ आर्टिकल 370 नहीं, सीए पर कहा कि सीए लागू नहीं होगा, लेकिन वो भी हो गया। अब एक और चीज जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि 24 में मोदी नहीं आएंगे, तो क्या इसका मतलब है? क्या मतलब है? सवाल यही है कि क्या इसका सीधा मतलब है कि 24 में मोदी ही आएंगे? आज महाभारत में सीधे सीधे बात कर रही हूं सीए कानून की, जिसका नोटिफिकेशन कल जारी हो गया। और अब सवाल यह है कि सीए तो आ गया है, क्या एनआरसी भी आ रहा है? क्योंकि आज विपक्ष ने जो हमला बोला वो इसी बात को लेकर कि सीए ला रहे हैं क्योंकि एनआरसी करा सके। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, जो कि 1951 में हुआ, उसके बाद से नहीं हुआ। लेकिन अगर सारे नागरिकों की एक सूची बनती है तो उसमें दिक्कत क्या है, विरोध क्यों है? आपको याद है कागज नहीं दिखाएंगे जो बार बार लोगों ने कहा, विपक्ष के नेताओं ने कहा, वो एनआरसी को लेकर ही कहा गया था। लेकिन आपको मैं सबसे पहले दिखाती हूं कि सीए को लेकर विरोध किस हद तक पहुंच गया। कल सीए को नोटिफाई कर दिया और सीए को नोटिफाई करने के बाद क्या कहा ममता बनर्जी ने? बंगाल में सीए लागू नहीं करने दूंगी, वो ये कह रही हैं। उन्होंने कहा जानबूझकर रमजान से पहले इसे लागू किया गया है। और वो ये भी कह रही हैं कि बंगाल के अधिकारों के लिए मैं जान दे दूंगी। क्या सीए बंगाल के अधिकार का हनन कर रहा है? अब ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है सीए लागू नहीं होने दूंगी, लेकिन उन्होंने किया क्या अभी तक? ममता पर बांग्लादेशियों को बसाने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। वोट बैंक के लिए अवैध रूप से उन्होंने शरणार्थी बसाए, जिन्हें टीएमसी का वोटर बनाया, ये आरोप लगते रहे। और सबसे उसका बड़ा उदाहरण जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पर शाहजहां शेख की, शाहजहां शेख को उसी का उदाहरण माना जाता है जो बांग्लादेश से आया और यहां आकर बस गया और किस तरह का गुर्गा बना, उसकी तस्वीर भी आपने देखी। तो इसीलिए सवाल यह है कि सीए का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जब शाहजहां शेख जैसे लोग बसते रहे तब कुछ नहीं कहा। केरल में क्या हुआ है? सीए बांटने वाला लागू नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। वो कह रहे हैं लागू नहीं करने देंगे, लेकिन अपने राज्य में उन्होंने क्या किया है? मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या यह विरोध है? क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम लीग है उसने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। और केरल विधानसभा सबसे पहले उन्होंने सीए विरोधी प्रस्ताव विधानसभा में पास किया। यह आपको बता रही हूं। क्या यह संभव है कि विधानसभा में प्रस्ताव पास हो जाए और उसके बाद देश में कानून आ जाए और विधानसभा में कानून प्रस्ताव पास हो जाए तो लागू ना हो? इस पर भी आज बात होगी। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? अरविंद केजरीवाल ने कहा हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उन्हें कौन देगा? यानी जो नागरिकता हासिल करेंगे। उन्होंने कहा वोट बैंक बनाने के लिए बाहरियों को बीजेपी ला रही है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन खुद उनकी सरकार ने केजरीवाल पर रोहिंग्याओं को शरण देने का आरोप लगता रहा है और उनके खुद के विधायक अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्याओं को बसाने की वकालत की। तो जब उन्हें बसाया जा सकता है तो सीए के जरिए इन लोगों को नागरिकता क्यों नहीं? इनके बसने से बाकियों का रोजगार जाएगा, लेकिन रोहिंग्याओं के बसने से रोजगार नहीं जा रहा था। सवाल है, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सीए के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो खुद रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में लगातार बोलते रहे हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उन्हें बसाने के लिए क्यों सवाल उठाते हैं ये नेता? सवाल ये है, मैं इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। मोदी सरकार ने सीए का वादा भी पूरा कर। मोदी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी मतलब जो कहा वो करके दिखाया। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है सीए। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370, 3 तलाक और राम मंदिर के बाद सीए लागू कर उन विरोधियों को करारा जवाब दिया है जो कहते थे बीजेपी वाले करेंगे नहीं, बस भड़काएंगे। हमने जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। दुनिया भर में इतना बड़ा मानवीय कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है।
2024 के चुनाव से पहले मोदी की गारंटी पूरी होना विरोधियों के लिए खतरे की घंटी बन गया है। इंडिया अलायंस विरोध की आग भड़काने में लगा है। केरल की ये तस्वीरें जहां विरोध मार्च निकला, क्योंकि केरल और बंगाल कानून लागू करने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वोट बैंक खिसकता देख विपक्ष सदन से सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई के मूड में है। ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए इस मसले। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सियासी डेमोग्राफी बदलने के डर से मोदी विरोधियों की नींद उड़ी है। सीएए का सबसे ज्यादा असर बंगाल और असम में होने वाला है, क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों में लाखों शरणार्थी बांग्लादेश से आकर बसे हैं। इसीलिए पिछली बार की तरह इस बार भी असम से विरोध की चिंगारी भड़कने लगी है। असम के 30 जनजातीय संगठनों और कांग्रेस समेत 16 विपक्षी पार्टियों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंसा के हालात से निपटने के लिए हिमंता सरकार ने असम में सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालने के लिए कहा है। गुवाहाटी को सील कर छावनी बना दिया गया। संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। कई थानों में अस्थायी जेल बनाई गई है। यानी आंदोलन हिंसक हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। पहला मकसद है ध्रुवीकरण। इनकी रणनीति, चुनावी रणनीति ध्रुवीकरण की होती है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल और असम के इलेक्शन को लेकर ये अभी घोषणा की गई है। जो भी लोग का विरोध करता है वो अदालत जा सकता है। असम का स्थिति और असम का हालत खराब ना हो और असम एक पीसफुल स्टेट बने रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मोदी के योद्धा हिमंता ने मोर्चा संभाला तो यूपी में योगी ने कमान संभाल ली है। लखनऊ में 2020 में सीएए विरोधी बवाल हुआ था। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में योगी की फोर्स उतर गई। पुलिस गश्त बढ़ाकर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, मगर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। देखिए, क्योंकि ये बेस बना रहा है एनआरसी, नागरिकता सबको मिलेगी जो रहेंगे, फिर एनआरसी में क्या होगा। तो अब नागरिकता इनकी कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप एनआरसी है। आप ये जो ला रहे हैं इस पे हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल 4 साल पहले पारित हुआ था, और 4 साल बाद आप चुनाव की जब आखिरी सेशन भी पार्लियामेंट का चला गया तब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो टाइमिंग पे सवाल है। देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। मोदी के खिलाफ विपक्ष हर हथकंडा अपनाने में लगा हुआ है। पिछली बार हिंसा की आग भड़काई और इस बार सीएए को रोकने के लिए हर मंच से मोर्चा खोला जा रहा है। सवाल ये कि सीएए से दिक्कत है या फिर अपने वोट बैंक खिसकने का डर। इसी पर आज की महाभारत।